हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है आपके। माई सेल्फ CA नितिन राजपाल, फैकल्टी एट रुद्रा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हब। देखिएगा दोस्तों, जनवरी में आपके फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम है 5 ऑफ द जनवरी से, और आज अभी हम मिड ऑफ द अक्टूबर हैं। तो 15 नवंबर 1 महीना, 15 दिसंबर 2 महीने और लास्ट के 15-20 दिन और अभी हमारे पास एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हैं दोस्तों। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर बहुत सारा सिलेबस है, कैसे चीज़ों को कवर करें, कैसे उन्हें रिवाइज करें। सोच सोच के भी डर लग रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, ये डर अगर आपको लग रहा है तो दैट मीन्स आपको अपने एग्जाम की चिंता है और आपके ऊपर डर होना भी चाहिए। लेकिन केवल कैसे सिलेबस पूरा होगा इसके बारे में भी सोचते रहना और टाइम वेस्ट करना, ये गलत बात है। आपको एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने सिलेबस को कवर करना है। कुछ चीज़ें रह भी जाएंगी तो उसका कैसे एक सॉल्यूशन है, तरीका है कि आपके एग्ज़ाम कुछ सिलेबस कवर ना होने के बाद भी अच्छे से जाएं और आप पास हो जाएं, वो एक अप्रोच आपको बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों होता क्या है, मैंने अक्सर स्टूडेंट से बात करी, सारे के सारे मैक्सिमम स्टूडेंट 50% मार्क्स लाने के लिए रेस लगा रहे हैं कि कैसे भी करके यार ये 50% मार्क्स आए और हम अपना एग्जाम दोस्तों पास करें। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो 50% मार्क्स पाने की जो आपकी अप्रोच है ना, ये कहीं ना कहीं आपको कमजोर करती है। क्योंकि आप 50% मार्क्स पाने के लिए जब मेहनत करते हैं और थोड़ी सी भी अगर आपकी गलती होती है तो 50% से कम अगर आपके नंबर आते हैं ओवरऑल बेसिस पे, तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता। दोस्तों आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि मेरे पास 100% सिलेबस है, जो 100 मार्क्स का पेपर है उसके अंदर 12 से 15 नंबर की क्वेश्चनों की चॉइस आती है। कहने का मतलब 112 नंबर या 115 नंबर का अगर पेपर है, उसमें से 12-15 का नहीं भी आता तो इंस्टीट्यूट खुद कहता है कि आप उसे छोड़ सकते हैं, आप 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कीजिए। तो अगर मान लो मेरे पास जो पूरा सिलेबस है उसमें से कोई चैप्टर आपका कवर नहीं हो पाया या रह गया, या आपके पास टाइम कम है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक आधा चैप्टर छूट भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए उसमें से 5-10 नंबर का क्वेश्चन भी आ गया, तो पहली बात आपको इंस्टीट्यूट ने ही कह रखा है कि 12-15 नंबर के मार्क्स क्वेश्चन की आप चॉइस में ही छोड़ सकते हैं। हम आपको 112-115 नंबर का पेपर देंगे, आपको केवल 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। दूसरी बात, और अगर मान लो वो कंपलसरी में ही आ गया जो चैप्टर आपका रह गया, तो कोई दिक्कत नहीं, 5-10 नंबर का आएगा, इससे ज़्यादा नहीं। फिर भी 90 मार्क्स का पेपर आपको वो इंस्टीट्यूट ने दिया जो चैप्टर आप पढ़ के गए, कवर करके गए। एंड इंस्टीट्यूट एक बात और कहता है कि मेरे CM में इंस्टीट्यूट का मेंबर और एग्जाम को क्वालिफाई करने वाला स्टूडेंट वो होगा जिसके 100%, 90%, 80% मार्क्स ना हो, जिसके केवल 50% मार्क्स हो यार। तो अगर मैं इस अप्रोच को ऐसे देखूं कि इंस्टीट्यूट कहता है कि बेटा तू 50% तक भी गलती करेगा तब भी हम तुझे अपना मेंबर मानने के लिए, CM में मानने के लिए तैयार हैं,
तो 50% तक गलती कर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गलतियां 50% से ज्यादा होंगी, उसके रीजन कुछ भी हो सकते हैं। आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ, एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो गया, या कैलकुलेशन, या एनी अदर रीजन, वट एवर द, जो भी आप समझें। लेकिन इंस्टीट्यूट कहता है भाई हम आपकी 50% गलतियां माफ करते हैं। तो दोस्तों, आप इस तरीके से सिलेबस को रिवाइज कीजिए, कवरअप कीजिए इंस्टीट्यूट के मटेरियल की एक एक लाइन को मैच करके, जिससे कि अगर जो चैप्टर आपने कवर किया अगर उससे एग्जाम में कुछ आए तो हम ये उम्मीद करेंगे कि इस बार ऑफलाइन एग्जाम है, 8 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 मार्क्स तो हमें मिले, कम से कम 6 से 7 मार्क्स तो हमें उसके अंदर मिले ही मिले, अगर वो हमारे द्वारा कवर किए गए चैप्टर से आता है। और आप अपनी गलतियां 10% करें, आप पास हैं, 20% तक करें तब भी पास है यार। तो थोड़ा सा बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन सिलेबस को रिवाइज करना, सिलेबस को खत्म करना, सिलेबस को पढ़ना और इफेक्टिव वे में पढ़ना। इफेक्टिव वे का मतलब ये नहीं कि पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दिमाग में कुछ सेट नहीं हो रहा, ऐसे नहीं करना। आगे दौड़ पीछे छोड़, ऐसे नहीं करना। आप जो पूरे दिन में पढ़े, रात को सोने से पहले कम से कम उसे रिकॉल करें, रिवाइज करें कि यस, आज जो मैंने पढ़ा है क्या वो मुझे याद भी है, क्या वो मेरे माइंड में सेट भी है। आप देखना, आपकी जो ये पॉजिटिव अप्रोच है अपने आप आपका सिलेबस भी कवर करेगी, चीजें आपके माइंड में सेट भी करेंगी और एग्जाम आपका पास होगा। और आपको बस अपनी गलतियां 50% तक रोकनी है, बाकी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 50% पेपर भी सही है तब भी आप पास हो जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो गए, इंस्टीट्यूट कह रहा है खुद 50% गलतियां माफ है यार। तो एग्जाम पास करने के लिए थोड़ा सा आपको फोकस होके इफेक्टिव वे में अपने सिलेबस को पढ़ना होगा। और उसका एक ही तरीका है, आप अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के पर्टिकुलर चैप्टर को उठाइए, उसकी एक एक लाइन को देखिए कि वहां से कितने कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। उन सबको डिटेल में डिस्कस कीजिए अपनी क्लासेस से, मार्केट में अवेलेबल नोट से और इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड किए गए नोट से। मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड किए गए सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में आपको आने चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आपके सामने आए तो आपको परेशानी ना हो। बाकी स्टडी करते रहिए, बिल्कुल जो आपके स्ट्रॉन्ग पेपर है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, जिससे कि एग्जामिनेशन एटलीस्ट आए और दूसरे पेपर के वीकनेस को कवरअप करे और एग्रीगेट आपका 50% बनाए, तभी ये एग्ज़ाम आपका दोस्तों पास होगा। ग्रुप 3 में स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्कोरिंग पेपर है इस ऑफलाइन एग्जाम में, मैं आपको पहले बता दूं। देन उसके बाद ग्रुप 4 के अंदर भी अगर हम प्रैक्टिकल पेपर की बात करें, CFR आप ले सकते हैं और बिजनेस वैल्यूएशन वाला जो पार्ट है वो आप ले सकते हैं। तो कहने का मतलब आपको अपने स्ट्रॉन्ग पेपर को पहले पहचानना होगा और देन ही जाके उसके अंदर अच्छे मार्क्स लाके बाकी जो वीक आपके थोड़े पेपर है जिसके अंदर मार्क्स थोड़े कम इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको दिए जाते हैं, उसको कवरअप करने के लिए किसी न किसी बहुत ग्रुप क्वालिफाई करने के लिए 2 पेपर में मोर देन 60-70 और एक ग्रुप क्वालिफाई करने के लिए किसी एक पेपर में मोर देन 60-70 मार्क्स आपको जरूर लाने पड़ेंगे।
इस तरीके से थोड़ा सा आप अपना बैलेंस अप्रोच मेंटेन कीजिए पूरे ग्रुप को लेके, क्योंकि यहां पर ग्रुप तभी क्वालिफाई किया जाता है जब आपका सारे पेपरों में परफॉर्मेंस एटलीस्ट इंडिविजुअल 40% हो और एग्रीगेट क्या हो 50% हो। गलतियां आपकी माफ़ हैं, गलतियों को कंट्रोल करना है और ऑल द बेस्ट है दोस्तों। आपको पढ़ते रहिए और अब हम जनवरी के लिए रिवीजन, मैराथन एंड डाउट सेशन यूट्यूब पर हर अल्टरनेटिव डे बेसिस पे लाते रहेंगे। वो टाइम आपको बता दिया जाएगा। मैं आपका दोस्त नितिन राजपाल, टाटा बाय बाय। अपनी गलतियों को रोकना है 50% तक दोस्तों।